उम्मीद है ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम और ट्रेडिंग एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, मैं लाइव आया इस पर्पज से कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे बायनांस से रिलेटेड। तो उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। और जैसे कि बहुत सारी कम्युनिटी मेंबर्स ये पूछ रहे हैं कि बायनांस जो है वो क्लोज हो रहा है और इस तरह की न्यूज़ हैं। और अगेन, मेरी इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। लेटेस्ट जो बायनांस है वो हमारे एरिया में अभी भी सपोर्ट दे रहा है। और जब आप सपोर्ट से भी बात करेंगे तो वो डेफिनेटली कहेंगे कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। एंड दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग कि ऐसी कोई न्यूज़ है या नहीं है, क्योंकि इन पास्ट ऐसा हुआ है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर बायनांस के ऑपरेशंस बंद हुए हैं। या आप ये कह लें कि जैसे यूएसए में था ऑलमोस्ट 2 इयर्स बिफोर, बायनांस को जो लीगल रेगुलेशंस थी वो पूरी करने के लिए बैम को ओपन करना पड़ा, बायनांस.com ख़त्म की। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि बायनांस जो है हमारे एरिया में ऑपरेट कर रहा है या नहीं, अभी भी ऑपरेट कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो परेशान हो गए ये कह रहे हैं कि ओ जी बायनांस बंद हो जाएगा और हमारे फंड्स। देखें, जो जितने लोग प्रॉपरली ट्रेडर्स हैं पास में वो अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जो लोग नए ट्रेडर्स हैं और ख़ास तौर पे एक आपके दिल में हर वक्त ये चीज़ रहती है, अजीब सी तबीयत होती है कि यार मेरे फंड्स पड़े हैं, कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो पर्पज़ ये था लाइव आने का और ये डिस्कस करने का कि आपके जो फंड्स होते हैं, आपके जो एसेट्स हैं वो आप उनको ओन करते हैं। और बायनांस इवन के अगर किसी कंट्री में इनसे इससे पहले भी अगर बंद हुआ है तो अगर उसके ऑपरेशंस बंद हुए हैं तो आपको एक हैंडसम टाइम दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया 2019 में बंद हुआ तो अमेरिका में, उसके बाद बैम उन्होंने ओपन किया। तो इट वाज लाइक के ऑलमोस्ट उन्होंने 5 से 6 महीने मुख्तलिफ स्टेट्स को उन्होंने मुख्तलिफ टाइम्स दिए। ठीक है, तो 5 से 6 महीने उन्होंने टाइम दिया मुख्तलिफ स्टेट्स को। और यू विल नॉट बिलीव कि मेरे एक क्लाइंट हैं जिनके 2 साल से वहां पे फंड्स थे और रिसेंटली हमने उनको ट्रांसफर किया। ट्रेडिंग नहीं, आप कह सकते हैं कि वो KYC और इसकी वजह से उनके कुछ इश्यूज आते हैं कि यार आपको मजीद ट्रेडिंग करना या इस तरह की चीज़ें को अलाउ करना वो बंद कर रहे होते हैं। लेकिन आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक वो आप अपने एसेट्स कन्वर्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में या इस तरीके से। तो ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से इसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। पहले तो ऐसा है कि ऐसी कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि बायनांस ऑपरेट नहीं कर रहा, इस एरिया में बंद कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है, हम असल में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर किसी भी कंट्री में आती है, हमारी कंट्री में भी आती है, तो उसमें से ये है कि आपको एक हैंडसम टाइम दिया जाता है फंड्स ट्रांसफर करने का, जो कि 4 महीने 5 महीने बहुत ज़्यादा, बट इट्स अगेन अप टू यू। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। रिसेंटली कनाडा के हमारे क्लाइंट्स हैं, उधर इसी तरीके से हुआ, तो उनको अभी दिसंबर तक टाइम मिला हुआ है कि वो अपने फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी एक्सचेंजेस पे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इन फ्यूचर या कभी भी कई एक क्वेश्चन आ रहा है कि जी हम कोइन कोइन एक्सचेंज चेंज करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू गाइस इफ यू वांट टू चेंज दैट, बट क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है। आप अगर एक एक्सचेंज कोई भी सिलेक्ट करते हैं, बायनांस करते हैं, उसके बाद आप बायनांस से किसी और एक्सचेंज पे शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी और एक्सचेंज से बायनांस पे शिफ्ट होना चाहते हैं, जो भी है वो डिसीजंस मैटर करते हैं कि जो कॉइन्स आप करना चाहते हैं वो अवेलेबल हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है फीस और स्लिपेज। अब देखें, जैसे ही बायनांस ने बैम रिलीज़ किया था अमेरिका में, तो हमारे बहुत सारे यूज़र्स जो है वो क्रैकन्स पे मूव हुए। वो बैम पे नहीं गए क्योंकि उसमें स्लिपेज थी, वॉल्यूम इतना नहीं अवेलेबल था। तो अगर आप कोई नई एक्सचेंज सेलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड आप मैं आपको रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा इस वीडियो के ऊपर, या कोई अपना एफिलिएट लिंक नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये आपको बताऊंगा कि इसका एनालिसिस आप खुद करें कि आप जो कॉइन्स ट्रेड करना चाहते हैं वो अवेलेबल हैं, वो करेंसी पेयर्स अवेलेबल हैं। सेकंड थिंग, आप ये देखें कि आपको स्लिपेज का इशू ना आए। स्लिपेज वॉल्यूम देखें कितना ट्रेड हो रहा है, इजीली 1 मिनट कैंडल, और इनको ड्रा करें तो आप देख लेंगे कि गैप्स तो नहीं है। इसी तरीके से आप ये देखें कि उसकी फीस का स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कॉइन बेस पे मूव हों, कॉइन बेस की फीस और बायनांस की फीस में डेफिनेटली डिफरेंस है।
आप उस डिफरेंस को देखें। जब आप स्कैल्पिंग कर रहे होंगे तो आपको वो डिफरेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप एक्सक्यूज मी। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू गाइस। इस न्यूज़ से रिलेटेड आपको सिर्फ ये तसल्ली दिलाना ज़रूरी थी कि आपके जो फंड्स हैं वो सेफ होते हैं ऐसी सिचुएशन में। अगर किसी कंट्री में ऑपरेट नहीं करता बाइनांस तो उसके बाद आपको एंड सम टाइम मिलता है अपने एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली ये कोई ऐसी आसान बात नहीं है कि अचानक आपके अकाउंट शट डाउन हो जाएंगे इतनी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर। और उसके बाद न्यूज़ को भी खुद देखें। जैसे आज देखें एलटीसी की न्यूज़, एक फेक न्यूज़ ने 36% उसकी प्राइस को रेज किया और फिर दोबारा वापस उसी जगह पे आई। तो न्यूज़ को देखें, आपने न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट कैसे करना है। आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि न्यूज़ के ऊपर ओवर रिएक्ट ना करें, पैनिक ना हो और न्यूज़ को एनालाइज करें। और डेफिनेटली यू गाइस आर गोना गेट अ गुड ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये चीज़ थी। थैंक यू सो मच। एंड बाकी आप इस वीडियो को बाकी कम्युनिटी मेंबर्स को शेयर करें ताकि वो रिलैक्स हों। दिस इज़ नॉट समथिंग यू टू बी वरीड अबाउट, राइट। और ऐसी न्यूज़ डेली आती रहती हैं मुख्तलिफ, आप खुद एनालाइज किया करें। और आई थिंक सो। बाकी होप यू गाइज आर एंजॉइंग ट्रेडिंग। और इस डिप के ऊपर डेफिनेटली आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर रहे होंगे, जो हमने हमेशा सिखाई कि अच्छी तरीके से मनी मैनेजमेंट करें और कभी भी पैनिक ना हो। और आपका जो बिलीव है जिन करेंसीज के ऊपर, सेलोना बहुत अच्छा जा रहा है। एल्गो जो कॉइन था उसके अंदर तो खैर ये था कि कुछ आप उसमें भी कह सकते हैं कि कुछ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे डन नहीं हुए जिनकी वजह से वो रेज हो रहा था। तो बट अगेन सेलोना का मैंने आपको बताया कि एक बहुत अच्छा करेंसी पेयर है, बड़ा फ्यूचर है, सप्लाई उसकी कम है, इस वजह से उसकी प्राइस इतनी हाई है एज कम्पेयर टू बड़ी करेंसीज के, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स एसोसिएटेड हैं उससे। इसी तरीके से होप यू गाइज गेट द न्यूज़ अबाउट अवर ट्रू बैजर एंड साइथ कॉइन्स इज कमिंग सून एज वेल। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी अपडेट्स थी। Thank you so much guys, thank you for coming live with us, and please share your comments. We will try to answer your all questions. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Bye bye.